स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का 10वां अविनाशी का बच्चा हूँ, तो गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहाँ से हो रहा हूँ, निकल जाएंगे। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं, स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कहाँ बना रहा है? स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते हैं। मोबाइल है स्मार्ट, तो बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को। और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। राधा रास्ते से जियो, संग की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं, सबके मोबाइल। कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। शरीर बीमार है तो बीमार रहने तो क्या फर्क पड़ता है। मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। जब बचपन में थे तो जिस एक घर में जाना होता था तो एक गली थी अंधेरी, तो वहां से जब जाओ तो अंधेरे गली थी, तो जैसे माता जी कहते बहुत डर लगता है, तो कहते थे हनुमान जी जपो। तो ऐसे आस पास देखो अंधेरे में, बिजली तो गांव में होती नहीं थी, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, और तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रोने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु। आप हमारे, मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। कृपा देखो, एक बात समझो, हम सब एक ही पिता के हैं, एक ही पिता के हैं। सच्ची मानो, जिस दिन रो के घर लौटना चाहोगे उस दिन जैसे माँ, ऐसे नहीं, ऐसे भगवान बैठे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, लौटना चाहे बस जीव लौट। मान लो धमकी की, ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मांगता है। महाराज जी, भगवान का अस्तित्व हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसे ये प्रकृति है नहीं, किसी की रचना है कि नहीं, अपने आप तो नहीं बन गए। जिसकी रचना उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। किसी से पूरा तो संचालन हो ही रहा है, हमारी इच्छा से संचालन हो रहा है। समय से वर्षा हो रही है, समय से सूर्य निकल रहा है, समय से चंद्र निकल रहा है, आकाश मृत्यु सब अपना काम समय से कर रहे। तो कोई तो है जो सबको संभाल रहा है, जो सबको संभाल रहा है वही परमात्मा है। कुछ माता पिता ऐसे हैं कि हमने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई में लगा, तुम फेल कैसे हो गए, मतलब तुम पढ़ाई में कमजोरी कर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा प्रयास था ना, अगली बार और अच्छा प्रयास करो। अब आपने तो प्रेशर डाल दिया कि इतने पैसा खर्चा किए, तुम्हें पता है कैसे, तुम तो बस फेल होके चले। अब मित्रों के सामने जो वो उपहास, ये फेल हो गया, माता पिता घर से निराश,
अब छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि है, अभी वो सोचा इससे अच्छा मर जाओ तो निकल गया। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने इतना दंड भी न देना चाहिए कि बच्चा तुम्हारे अनुशासन को मानना ही बंद कर दे, इतना प्यार भी नहीं देना चाहिए कि वो अनुशासन को माने। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं और राधा राधा भूलना नहीं। विजय श्री चरण चूम लेगी, विश्वास करो, एक विश्वास खाली न जाए। जो हर कदम पर कष्ट सहते हुए राधा राधा एक एक कदम भगवत मार्ग में चलाते रहना, कभी परास्त नहीं होना, चाहे इस शरीर की धज्जियां उड़ जाएं। हर कोई अपने अनुसार इस्तेमाल करके गलत बोलकर चला जाता है महाराज जी। ये संसार ऐसा ही है, जैसे कहा जाता है ना कि कितना भी आप करो, परिणाम में वो आपका साथी नहीं बनेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो आपकी बात को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कल इसने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा संसार में नहीं। क्या रो के मर, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, थोड़ी छाती करके चलो। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान के, तो उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते हैं, क्या अपने सुख। पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं है, पूजा का आरती कर देना नहीं है, फावड़ा चलाना भी पूजा है, गोली चलाना भी पूजा है। अपने कर्तव्य पर निष्ठा से युक्त होकर हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी, ये सब पूजा है। धर्म पूर्वक चलो, भगवान का नाम जप करो, जो कार्य करते हो तुम्हारी पूजा है। ये सृष्टि भगवान की। हम बार बार समझाना चाहते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेके भजन करेंगे, भगवान जी कह रहे नहीं, उठा प्रत्यंचा चढ़ा गांडी पर और काट इनकी गर्दन, ये पूजा होगी। तो समझो, अगर हमारा फावड़ा चल रहा है राम राम, तो इससे बड़ा भजन क्या होगा? राधा राधा, इससे बड़ा भजन क्या होगा? हाँ, कर्तव्य करते हुए आपके पास समय आप कर लीजिए, नहीं है तो कर्तव्य ही पूजा है। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। आज थोड़ा दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा जैसा कर्मजाल एक सैन्य। सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता हूं। सारे संबंधों